14 जुलाई की ये तस्वीरें देश को अनंत काल तक गर्व से भरती रहेंगी। जब भारत ने अपना मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, ये तस्वीरें तो इतिहास में दर्ज हो गए हैं। अब बात इससे आगे की है। 40 दिन का सफर पूरा करने के बाद 23 अगस्त को चंद्रयान चांद के साउथ पोल पर उतरा और भारत एक झटके में उन विकसित देशों की कतार में शान के साथ शुमार हो गया जिन्होंने चांद पर अपने मिशन उतारने में कामयाबी हासिल की थी। ये दोनों घटनाएं दिलो दिमाग में बसी रहेंगी। 10 दिन सटीक तरीके से जानकारी जुटाने का काम करने के बाद अब ताजा जानकारी ये है कि प्रज्ञान रोवर ने अपना काम पूरा कर लिया है। इसे अब चांद के साउथ पोल पर सुरक्षित तरीके से पार्क कर दिया गया है। यूं कहें कि अब ये चांद पर चैन की नींद सोएगा। इसको स्लीप मोड में सेट कर दिया गया है। फोटो में देखिए कि शिव शक्ति पॉइंट पर रोवर और लैंडर कहां पर खड़े हैं। दोनों के बीच 100 मीटर का फासला है। इससे पहले कि ये तस्वीरें आपको रोमांचित कर देंगी, जब रोवर चांद की सतह पर चहलकदमी कर रहा था। प्रज्ञान रोवर पर लगे दोनों ही पेलोड APXS और LIBS बंद कर दिए गए हैं। इन पेलोड ने जो डेटा जमा किया था वो लैंडर के जरिए हम तक पहुंच गया है। हालांकि इसकी बैटरी अभी पूरी तरह से चार्ज है। ये भी मुमकिन है कि एक बार फिर से ये अपना काम शुरू कर दे। ऐसा इसलिए क्योंकि रोवर को इस एंगल पर रखा गया है कि 22 सितंबर को जब चांद पर सूर्योदय हो तो एक बार फिर सूरज की किरणें इसके सौर पैनल पर पड़े। ऐसा हुआ तो ये फिर से काम कर सकता है। सूर्य की रोशनी से हमारे रोवर और लैंडर पावर जनरेट कर सकते हैं, जो इनके उपकरणों के लिए जरूरी है। पावर के बिना दोनों में लगे क्रोमियम, टाइटेनियम और साथ ही साथ मैग्नीज सिलिकॉन का भी पता लगाया है। अब हमारा चंद्रयान चांद पर हाइड्रोजन की तलाश में है। अगर वहां हाइड्रोजन की मौजूदगी का पता लग गया तो चंद्रयान 3 मिशन की सबसे बड़ी सफलता ये होगी, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से पानी बनाया जा सकता है। इसका मतलब ये होगा कि चांद के साउथ पोल पर पानी की मौजूदगी के निशान मिल जाएंगे। अब हम फाइन ब्रेकिंग वेव के एकदम करीब यहाँ हम लोगों ने इंडिया इज नाउ ऑन द मून। चंद्रयान 3 ने खोजा खनिजों का खजाना। चांद पर सल्फर और ऑक्सीजन की पुष्टि। चंद्रमा पर हाइड्रोजन की खोज जारी। चांद पर अपने मिशन पर है प्रज्ञान रोवर। चांद की प्रतिष्ठा में लगे 4 चांद। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग कर सका है। साउथ पोल पर तिरंगा फहराने के बाद से इसरो के वैज्ञानिकों को पूरा भरोसा था कि प्रज्ञान रोवर चांद पर खनिजों और गैस की खोज कर कई चौंकाने वाले खुलासे करेगा। प्रज्ञान ने भी इसरो को निराश नहीं किया। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर में लगे एक पेलोड ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऑक्सीजन और सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि की है। इसरो ने ट्वीट करके बताया कि अभी हाइड्रोजन की खोज जारी है। रोवर पर लगा लेजर गाइडेड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप उपकरण ने और भी कई धातुओं की पुष्टि की है। चांद पर सल्फर के अलावा एल्युमिनियम, कैल्शियम, लोहा, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज और सिलिकॉन मिलने की भी पुष्टि की गई है। स्पष्ट दिख रहा है कि अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस, अलग जो मिनरल्स की होती है तो उसका एलिमेंटल कॉम्पोजिशन पता लगता है। सॉइल कैसी है, वहाँ की ज़मीन कैसी है, तो उसमें जो खासकर बात बाहर आई है कि सल्फर की जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो क्लियर दिखती है, जो पहले अन्य जगह पे उतनी क्लैरिटी से नहीं दिखती। तो वो साउथ पोल पे जो भी ज़मीन उन्होंने एनालिसिस की उसमें सल्फर का प्रेजेंस क्लियरली दिखता है। तो ये अपने एक अलग प्रकार की और एक अलग तरीके की खोज कही जाएगी जिसमें सल्फर का स्पेक्ट्रल कंपोजिशन पता लगता है। इससे पहले इसरो ने चांद की सतह के तापमान से जुड़ा एक ग्राफ रविवार को जारी किया था। इसरो के मुताबिक चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट ने चंद्रमा की सतह के थर्मल बिहेवियर को समझने के लिए दक्षिणी ध्रुव के आसपास चंद्रमा की ऊपरी मिट्टी के तापमान का अध्ययन किया है।
विशेषज्ञ भी मानते थे कि चांद की सतह पर तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो सकता है, लेकिन ये 70 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो वैज्ञानिकों की उम्मीद से भी ज्यादा है। आज तक ब्यूरो। तो बात भारत के मिशन आदित्य L1 की भी हम करेंगे, क्योंकि चांद की चुनौती पर खरा उतरने के बाद भारत के वैज्ञानिक अब सूरज पर सबसे बड़े अभियान को अंजाम देने के लिए तैयार हैं। अब से करीब 70 घंटे के बाद सूरज के लिए भारत का ये मिशन शुरू होने जा रहा है। देखिए इसरो ने अपनी तैयारियों को किस तरीके से मुकम्मल किया है और क्या उसके बारे में बताया है। चांद को मुट्ठी में कर लिया, अब सूरज के अभियान की बारी है। प्रज्ञान के कैमरे में ऐसा दिखा विक्रम। आदित्य L1 मिशन की तैयारी लगभग पूरी। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने के बाद से ही भारत का रोवर प्रज्ञान नई नई खोज कर रहा है। 5 दिनों में 2 बड़ी खोज कर चुका है। पहली खोज के तहत उसने चांद की सतह का तापमान बताया और दूसरी खोज के अंतर्गत कई खनिज तत्वों की जानकारी से दुनिया को चौंका दिया। आज उसने अपने कैमरे में लैंडर विक्रम की तस्वीर भेजी है, लेकिन रोवर के कैमरे से वो लैंडर कैसा दिखता है, जिसे चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारना दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती थी। इस तस्वीर में लैंडर विक्रम अपने पैरों पर पूरी ताकत के साथ खड़ा नजर आ रहा है। तस्वीर आज सुबह भारतीय समय अनुसार 7:35 की है। यह तस्वीर सबूत है कि भारत के वैज्ञानिकों ने चांद पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराई है। इसके साथ ही कुछ तस्वीरें इसरो ने अपने अगले मिशन की जारी की हैं। ये PSLV C-57 की तस्वीरें हैं, जो भारत के लिए भारत के आदित्य L1 मिशन को लेकर 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर रवाना होगा। इसरो ने बताया कि लॉन्च की तैयारी तेजी से चल रही है। लॉन्च वाहन की अंदरूनी जांच पूरी की जा चुकी है और अब इंतजार है भारत की सूरज की ओर होने वाली ऐतिहासिक उड़ान की। इस मिशन से भारत को सूरज के बारे में कई अहम जानकारियां मिलेंगी। दूसरी ओर साउथ पोल पर तिरंगा फहराने के बाद प्रज्ञान रोवर ने चांद पर खनिजों और गैस की खोज कर सबको चौंका दिया है। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर में लगे पेलोड ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऑक्सीजन और सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि की है। इसरो ने ट्वीट करके बताया कि अभी हाइड्रोजन की खोज जारी है। रोवर पर लगा लेजर गाइडेड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप उपकरण ने और भी कई धातुओं की पुष्टि की है। चांद पर सल्फर के अलावा एल्युमिनियम, कैल्शियम, लोहा, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन मिलने की भी पुष्टि की गई है। स्पष्ट दिख रहा है कि अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस, अलग जो मिनरल्स की होती है तो उसका एलिमेंटल कॉम्पोजिशन पता लगता है, सॉइल कैसी है, वहाँ की ज़मीन कैसी है। तो उसमें जो खासकर बात बाहर आई है कि सल्फर की जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो क्लियर दिखती है, जो पहले अन्य जगह पे उतनी क्लैरिटी से नहीं दिखती। तो वो साउथ पोल पे जो भी ज़मीन उन्होंने एनालिसिस की उसमें सल्फर का प्रेजेंस क्लियरली दिखता है। तो ये अपने एक अलग प्रकार की और एक अलग तरीके की खोज कही जाएगी, जिसमें सल्फर का स्पेक्ट्रल कंपोजिशन पता लगता है। इससे पहले इसरो ने चांद की सतह के तापमान से जुड़ा एक ग्राफ रविवार को जारी किया था। इसरो के मुताबिक चांद के सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट ने चंद्रमा की सतह के थर्मल बिहेवियर को समझने के लिए दक्षिणी ध्रुव के आसपास चंद्रमा की ऊपरी मिट्टी का तापमान का अध्ययन किया है। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि चांद की सतह पर तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो सकता है, लेकिन ये 70 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो वैज्ञानिकों की उम्मीद से भी ज्यादा है। आज तक ब्यूरो। तो आदित्य L1 को लेकर और ज्यादा जानकारी आपको बता दें कि लगातार मिल ही रही है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि भारत का आदित्य L1 सूर्य के हर अनसुलझे सत्य से पर्दा उठाने जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद पीएम मोदी ने कहा था कि चांद के बाद अब सूर्य की और शुक्र की बारी है। इस मिशन को लेकर हमारे और आपके मन में कई सारे सवाल हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको जरूर मिल जाएंगे।
अभी हम इसरो की बाहर हैं और अंदर अभी आदित्य L1 सैटेलाइट को PSLV C57 रॉकेट पे रखा हुआ है और भी जो हमारा पीछे वो मॉडल देख रहे हैं वो एक PSLV रॉकेट का मॉडल है। इसको इसरो का वर्क हॉर्स बोलते हैं और ये सैटेलाइट आदित्य L1 को स्पेस ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट बोलते हैं और ये भी एक चैलेंजिंग वर्क है इसरो के लिए, क्योंकि ये सैटेलाइट लगभग 1% अर्थ और सन के डिस्टेंस वो है 1.5 मिलियन किलोमीटर, 4 महीने के बाद वहां पे वो पहुंचाएगा। और दूसरा बात यह है कि अब तक जो सैटेलाइट हम भेजे हैं वो एक स्पेस प्लैनेट भी, एक मून या कोई मार्स ऐसा ऑर्बिट सब ऑब्जेक्ट को वो रिवॉल्व करता है, ऑर्बिट करता है। पर दिस टाइम हम एक इमेजिनरी पॉइंट को इसको भेज रहे हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं लैग्रांज पॉइंट। यह पॉइंट का इंपॉर्टेंस ये है कि इस पॉइंट पे सन्स ग्रेविटेशनल फोर्स और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा सा कॉम्पेंसेट करता है, ऐसे कि एक ऑब्जेक्ट, एक सैटेलाइट को उस पॉइंट को हम ऑर्बिट करने देंगे तो वहां से वो उसको सन का 24/7 पूरा डेटा मिलेगा। और ये हम आदित्य L1 से सूर्य का ये सरफेस पे क्या हो रहा है, कोरोना क्रोमोस्फीयर पे क्या क्या चीज हो रहा है, ये सब वो रिकॉर्ड करेगा, स्टडी करेगा, उस डेटा को हमको भेजेंगे, हम स्टडी करेंगे। ऐसा आदित्य L1 एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैमरा पर्सन दिव्यन के साथ प्रमोद माधव, आज तक। तो आपको बता दें कि आदित्य L1 को लेकर बहुत सारे अनसुलझे रहस्य हैं, बहुत सारे सूर्य को लेकर सवाल हैं और आपको बता दें कि इन्हीं से पर्दा उठाने की कोशिश अब इसरो की तरफ से की जाएगी। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जाते जाते इसी खास रिपोर्ट के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। चांद के बाद भारत की नजरें अब सूरज पर टिक गई हैं। चंद्रयान की कामयाबी के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आदित्य L1 मिशन के साथ ही इसरो के आगे का प्लान बता दिया था। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। 23 अगस्त को जब इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराई, उसी पल पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया कि चांद के बाद अब अगला लक्ष्य सूर्य है। आदित्य L1 नामक मिशन 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा से सुबह 11 बजे लॉन्च होने के लिए तैयार कर दिया गया है। इसकी खास बात आपको बताएं कि अब चांद को पढ़ने के साथ साथ हम सूर्य की ओर क्यों देख रहे हैं। हमारे लिए ये बहुत फायदेमंद होगा क्योंकि इससे पहले सिर्फ अमेरिका, रूस और यूरोपीय स्पेस एजेंसीज ने सूर्य की ओर अपने स्पेस मिशंस भेजे हैं। अब भारत सूर्य को पढ़ने के लिए आगे बढ़ रहा है। सूर्य की सतह के आसपास जाकर जो L1 पॉइंट, जिसको लैग्रेंज पॉइंट भी कहते हैं, ये एक ऐसा पड़ाव है जहां से सूर्य को किसी भी अवरोध के बगैर देखा जा सकता है। 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से आदित्य L1 को PSLV C57 से लॉन्च किया जाएगा। सूर्य की स्टडी के लिए यह पहला भारतीय मिशन है। आदित्य L1 मिशन से सूर्य के तापमान, पैराबैंगनी किरणों की धरती, खासकर ओजोन परत पर पड़ने वाले प्रभावों और अंतरिक्ष में मौसम की गतिशीलता का अध्ययन किया जा सकेगा। आदित्य L1 मिशन का बजट करीब 400 करोड़ रुपए है। आदित्य L1 मिशन जो है ये एस्ट्रोफिजिक्स के लिए, खास करके सोलर एस्ट्रोफिजिक्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऑब्जर्वेटरी जो है वो लॉन्च किया जाएगा रॉकेट के द्वारा। और ये L1 लैग्रांजियन 1 पॉइंट जो है ऐसा एक पॉइंट है जहां पे वो आदित्य L1 का जो सोलर टेलीस्कोप है वो उस पॉइंट पे लग जाने से हमेशा वो सूरज को देखता रहेगा, कोई ग्रहण नहीं होगी। दरअसल किसी भी ग्रह की कक्षा के आसपास करीब 5 स्थान होते हैं जिन्हें गुरुत्वाकर्षण बल, स्पेसक्राफ्ट और सूरज और ग्रह की गतिविधियां जानकारी हासिल करने के लिए बेहतर माना जाता है। अब आदित्य L1 मिशन में L1 को समझिए। L1 का मतलब है लाग्रेंज पॉइंट 1। इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफ लुई लैंग्रेज के नाम पर अंतरिक्ष में कुछ बिंदुओं यानी जगहों के नाम
लैंग्रेज बिंदु के तौर पर रखे गए हैं। 18वीं सदी में जोसेफ लुई लैंग्रेज नाम के एस्ट्रोनॉमर ने धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर सूर्य की बाहरी कक्षा में 5 बिंदुओं की खोज की थी, जिसे लैंग्रेज पॉइंट के नाम से जाना जाता है। आदित्य मिशन के लिए लैंग्रेज पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5 है, लेकिन आदित्य के साथ L1 को जोड़ा गया है। अब इसका लोकेशन जो होगा वो L1 पे होगा। L1 का वर्ड है लग्रांजियन। ऐसे काफी सारे लग्रांजियन पॉइंट है जो सन और अर्थ के बीच वाले लाइन में है। तो L1 भी सन और अर्थ के बीच में आएगा। सूर्य को और करीब से समझने के लिए यह मिशन इसरो के लिए आसान नहीं होगा। नासा के पूर्व वैज्ञानिक ने बताया कि आदित्य L1 से जुड़ी क्या-क्या चुनौतियां सामने आएंगी। ये 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है लग्रांजियन L1 पॉइंट जो है, तो ये यहाँ पे जाना ही मुश्किल है और यहाँ पे इतना टेम्परेचर आएगा और इतना रेडिएशन आएगा कि प्रोटेक्शन कैसे होगा। तो ये चैलेंजेस है, यही हमारा टेक्नोलॉजी दिखाएगा कि हम कर पा रहे हैं। और इसमें काफी सारे पेलोड्स हैं, इनको भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ये रेडिएशन से। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो चीफ एस सोमनाथ और उनकी टीम के हौसले बुलंद हैं। Our immediate mission is Aditya L1, and Aditya L1 spacecraft is a mission to study the sun, especially the corona of the sun, the processes that take place. The satellite is called Aditya L1. We are planning to have a launch on the first week of September. Everything is going as per plan. इसरो ने आदित्य L1 मिशन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अब बस इंतजार है स्पेस सेक्टर में भारत की एक और बड़ी उपलब्धि का।